जो लोग भी दर्जी और टेलरिंग का काम करते हैं, जिन लोगों के पास कपड़े कटिंग के लिए या सिलने के लिए आते हैं, तो उनके पास जो कपड़े आते हैं ये कपड़े उनके पास बतौर अमानत के होते हैं। इसलिए कपड़े की कटिंग के बाद, कपड़े सिलने के बाद जो कपड़ा बच जाता है वो कपड़ा भी उनके पास बतौर अमानत के हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि ये बचा हुआ कपड़ा उसके असली मालिक को वापस लौटा दिया जाए। वो उनकी इजाज़त के बगैर अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। बहुत सारे टेलरों को और दर्जियों को देखा जाता है कि जो कपड़े बच जाते हैं, चाहे वो पाव मीटर हो, आधा मीटर हो, उसको वापस नहीं करते। या बहुत सारे दर्जियों के बारे में तो ये शिकायत होती है, टेलरों के बारे में तो ये शिकायत होती है कि वो अपनी फ़न महारत और तजर्बे से ज़्यादा कपड़ा बचाने की फ़िक्र करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो वो कपड़ा बचाने के चक्कर में उसके असली मालिक को जो कपड़े सिलते हैं वो कपड़े उसको आते भी नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कपड़ा आपके पास आया है तो ये कपड़ा आपके पास अमानत है। इसलिए जो कपड़ा बच जाए आपकी जिम्मेदारी है कि वो कपड़ा उठाकर उसके कपड़ों के साथ रख दें और जब उसका मालिक आ जावे तो उसको लौटा दे। हाँ, अगर वो इजाज़त दे दे कि भाई ये बचा हुआ कपड़ा मुझको नहीं चाहिए, ये पाव मीटर या आधा मीटर मुझको नहीं चाहिए, ये आप रख लीजिए, तो फिर आप रख सकते हैं। अब दर्जी और टेलर खुद फैसला कर लेता है कि भाई पाव मीटर का वो क्या करेंगे, आधा मीटर का वो क्या करेंगे, इसलिए हमने वो कपड़ा रख लिया। बहुत सारे दर्जी और टेलर ये कहते हैं कि कपड़े सिलवाने वाले लोग 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद आते हैं, तो कब तक हम उनके कपड़ों के टुकड़े संभाल कर रखें। तो आपके पास आपने जो उसके कपड़े सिए हैं, उसके सिले हुए कपड़े के साथ आप उसका बचा हुआ कपड़ा भी घड़ी करके रख दीजिए, पैकिंग के साथ रख दीजिए। जब उसका असली मालिक आ जाएगा तो उसके सिले हुए कपड़ों के साथ उसका बचा हुआ कपड़ा भी आप बआसानी दे सकते हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, कटिंग के दौरान जो कपड़ा बहुत बारीक सी कतरन वगैरह होती हैं, छोटी छोटी पट्टियां निकलती हैं, तो ये कतरन वगैरह कोई वापस मांगता नहीं है। इसलिए ऐसी कतरन अगर टेलर और दर्जी अपने इस्तेमाल में लाता है या किसी और को फरोख्त करता है तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा कपड़ा बचता है, पाव मीटर है, आधा मीटर है या इससे ज़्यादा है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है दर्जी और टेलर की कि ये कपड़ा चूंकि उसके पास बतौर अमानत के हैं, इसलिए इस अमानत को क्या किया जाए, उसके असल मालिक को वापस लौटा दिया जाए। देखिए हदीस शरीफ में आता है मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, उसमें से एक अलामत ये बताई गई कि जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो वो अमानत में खयानत करता है। तो ये अमानत में खयानत करना ये अलामत और निशानी मुनाफिक की है, एक मोमिन की नहीं हो सकती। इसलिए दर्जी और टेलरों को चाहिए कि वो बचे हुए कपड़े के सिलसिले में इस मसले को मद्देनज़र रखें और बचा हुआ कपड़ा वो क्या करे, उसके असल मालिक को वापस लौटा दे या फिर उसकी इजाज़त ले ले कि भाई इतना कपड़ा बचा हुआ है, क्या मैं इसे अपने इस्तेमाल में ला सकता हूँ। सूरह मुमिनून के अंदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाब मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए फरमाया है अल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, के कामयाब मोमिनीन वो हैं जो अपनी अमानतों का, अपने अहद और वादों की रियायत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। इसलिए इस मसले को टेलर और दर्जी लोग अच्छे से समझ ले और इस पर अमल करने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।